नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। आज एक घटना है, आज एक कहानी है लॉरेंस बिश्नोई की। लॉरेंस बिश्नोई जो नाम सुर्खियों में चला हुआ है इस टाइम, उसी से एक घटना है जो हमारे हैं कनाडा के प्रधानमंत्री हैं जस्टिस ब्रूनो। उन्होंने आरोप लगाए हैं हमारे देश के ऊपर। और आरोप क्या है, आज उसी पर हम चर्चा करेंगे, उसी पे हम बात करेंगे। एक घटना होती है 23 जून 1985 की। यह घटना थी जो एयर इंडिया का एक विमान था जो कनाडा से लंदन और लंदन से भारत आने वाला था। वो विमान कनाडा से लंदन तो चला जाता है और लंदन से जैसे ही हमारे देश की तरफ आ रहा था, समुद्र के ऊपर उड़ान भर रहा था, उसमें एक तेजी से बम विस्फोट होता है और उसके जहाज के पलखच्चे उड़ जाते हैं। पलखच्चों में एक यात्री, कोई पायलट, कोई एयर जो होस्टेज होती हैं या कोई सवारी, लगभग टोटल मिलाकर 329 लोग थे। जो विमान में एक आदमी की भी मरने, जीवित रहने की भी सूचना नहीं मिलती। सभी के सब की हत्या हो जाती है, सभी के सब मर जाते हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया जाता है। 131 लोगों की लाशें बरामद की जाती हैं। 198 लोगों का पता ही नहीं चलता कि वो कहां चले गए। जांच भी होती है। कुछ लोगों का जांच में नाम आता है, नाम में उन्हें गिरफ्तार किया जाता है। दूसरे देश से भी गिरफ्तार किया जाता है। कुछ लोग बाहर के रहने वाले भी थे। लोग धीरे धीरे छूट जाते हैं, उन्हें कोई कार्रवाई होती तो है नहीं, अपने आप को सब निर्दोष साबित कर लेते हैं। वो आरोपी जो छोड़े गए थे, जिन जिन आरोपियों का ज्यादातर नाम आया था जांच में, सभी की एक करके सभी की मृत्यु हो रही थी, सभी की हत्या हो रही थी, कोई ना कोई उन्हें मार रहा था। अब ये बात कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं जस्टिस ब्रूनो, उन्होंने नोटिस करी। उन्होंने नोटिस की, भारत को सूचना दी। अब उनका कहना है जो मैं सूचना भारत को देता हूं, ये सूचना भारत वापस मेरे पास ही आ जाती है। तो पहली हत्या होती है कनाडा में 15 जुलाई 2022 को रिपु दमन सिंह मलिक की, जो कि अपनी कार से ऑफिस जा रहे थे और ऑफिस जाते वक्त कुछ लोगों ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। वो कार में ही उनकी हत्या कर जाती है। ये जो दीपू सिंह मलिक हैं, पूर्व से कुछ घटनाओं में इनका ताल्लुकात रहे हैं। इन पे ऊपर भारत ने बड़े आरोप भी लगाए हैं। और जो 329 लोग मारे गए थे जहाज में, उसमें रिपु दमन सिंह मलिक का भी नाम होता है। और रिपु दमन सिंह मलिक उसमें 4 साल की जेल भी काटते हैं, मगर ये बाहर आ जाते हैं। इन्हें बरी अपने आप को जो है निर्दोष घोषित करवा लेते हैं। और ये अपने कनाडा में जाकर कनाडा के स्थायी निवासी हो जाते हैं और अपनी जिंदगी बढ़िया तरीके से निकाल रहे थे। मगर एक दिन आता है, वो 15 जुलाई, जो इन्होंने अपनी अंतिम सांस ली, किसी ने इनकी गोली मारकर हत्या कर दी। दूसरा नाम आता है 29 मई 2023 को अमरप्रीत सिंह का, उर्फ चक्की। दो नाम होते हैं। कनाडा के टॉप 10 गैंगस्टरों में नाम था इनका। इनको भी किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी। ये शादी समारोह में गए थे। समाधि समारोह में खा पी के अपने बाहर जैसे ही निकले, कुछ लोग आते हैं, इन्होंने गोली से इन्हें भून देते हैं और वो लोग अपनी ही गाड़ी को आग लगा के वहां से फरार हो जाते हैं। जो सबूत थे वो अपने सबूत भी नहीं छोड़ पाए। जिस गाड़ी से आए थे उस गाड़ी को भी जला दिया। जो सबूत होंगे वो मिट जाएंगे। और तीसरा नाम होता है 18 जून 2023 को हरप्रीत सिंह निज्जर। हरप्रीत सिंह निज्जर खालिस्तानी संगठन से जुड़े हुए थे। उनका नाम बड़ा चर्चित रहता था, क्योंकि ये हरप्रीत सिंह निज्जर खालिस्तान को फंड प्रोवाइड कराते हैं। वहां खालिस्तानियों को जो आतंकवादी घटनाएं होती हैं, उनको ये चहल पहल में इनका बड़ा योगदान रहता है। पैसा खर्च करना, उनको बढ़ावा देना, संगठन को जीवित रखना, उनको ट्रेनिंग देना, हरप्रीत सिंह निज्जर का ये काम था, जो ये अपना बखूबी निभाते हैं। भारत ने इन्हें बहुत दिन से तलाश थी, मगर हरप्रीत सिंह निज्जर कहीं ना कहीं भारत से बच रहे थे। आखिर वो दिन 18 जून 2023 को हरप्रीत सिंह निज्जर का एक शॉपिंग मॉल में जैसे ही ये जो है बाहर आ रहे थे, इनकी किसी ने वहां पे भी गोली मारकर हत्या कर दी। हरप्रीत सिंह निज्जर पंजाब में जितनी भी घटनाएं होती थी, मर्डर होते थे, उनका सभी में इनका नाम ज्यादातर आता था।
भारत ने इन्हें थाईलैंड से गिरफ्तार किया था और थाईलैंड से कनाडा जो है ये 2015 में 2018 जून 2023 को फिर दोबारा कनाडा भाग गए थे और कनाडा में इनकी जो है गोली मारकर हत्या कर दी। एक नाम आता है करणवीर सिंह का, करणवीर सिंह गिरजा। 2 जुलाई 2023 को इनको भी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है सुबह को लगभग 9 बजे के लगभग। एक जगह होती है कोकुइलम सिटी, अपनी गाड़ी से उतरते वक्त इन्हें गोली मार दी इनको भी। और ये भी जो है आतंकवादी घटनाएं, ड्रग्स बेचना, नशे का व्यापार करना, इनमें इनका भी नाम शामिल था। ये भी टॉप 10 की सूची में थे। एक नाम और होता है सुखदेव सिंह उर्फ सुक्का। 21 सितंबर 2023 को इनको भी गोली मारकर किसी ने हत्या कर दी। इनका काम था जबरन वसूली करना और जो है मर्डर करना, नशे का व्यापार करना और खालिस्तानी को फंड प्रोवाइड कराना। और जितना भी पैसा ये कमाते थे या फंड इकट्ठा करते थे, भारत पर आतंकवादी की गतिविधियों को ये बढ़ावा देते थे, वहां ये पैसा खर्च करते थे। तो उस दिन इनकी भी गोली मारकर किसी ने हत्या कर दी। एनआईए की लिस्ट में सबसे टॉप सूची में इनका नाम था, मोस्ट वांटेड की जो है लिस्ट में थी होती है। एक नाम और होता है हरप्रीत सिंह उप्पल। 11 नवंबर 2023 को इनकी भी गोली मारकर किसी ने हत्या कर दी। और जब हरप्रीत सिंह शॉपिंग मॉल से अपने बेटे के साथ निकल ही रहे थे, तो जब गोली चलाई जाती है तो इनके बेटे की भी हत्या हो जाती है, इनको बेटे को भी मार दिया जाता है। दोनों बाप बेटों को गोली लगने से जगह पे वहीं पे मौत हो जाती है। जैसे ही घटना लगातार बढ़ रही थी, भारत की इस घटना को लेकर कनाडा के जो प्रधानमंत्री होते हैं जस्टिस ब्रूनो, वो भारत को कई बार सूचना भी देते हैं। G20 में आए थे। अब जस्टिस ब्रूनो का दिमाग बड़ा खराब था, क्योंकि जब G20 में आए थे तो उनका जहाज खराब हो गया था। उनकी उस टाइम बड़ी किरकिरी हुई थी, उन्होंने दूसरा जहाज मंगाना पड़ा था, तब वो अपने देश वापस गए थे। प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी के बताते हैं कि ऐसे ऐसे जो है भारत जो है ऐसी ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहा है। तो प्रधानमंत्री जी ने तब भी उनसे सबूत मांगे थे, मगर उनके सबूत ना होने के बाद उन्होंने मना कर दिया था कि मेरे पास कोई सबूत है नहीं। जैसे ही हमारे यहाँ बाबा सिद्दीकी का मर्डर होता है, जस्टिस ब्रूनो का बयान आता है कि भारत जो है मेरे देश में पिछले साल से लगभग 7-8 मर्डर करवा चुका है, और जो मर्डर कराता है रोज जानकारी देती है लॉरेंस बिश्नोई को। लॉरेंस बिश्नोई की गैंग के जो हमारे गुर्गे हैं वो कनाडा में रहकर कनाडा के लोगों को मरवा रहे हैं, ऐसा जस्टिस ब्रूनो हमारे देश के ऊपर आरोप लगाते हैं, मगर उनके पास कोई सबूत तो है नहीं। इसी संबंध को लेकर, खराब संबंधों को लेकर, उनके देश के जो हमारे हैं काम कर रहे हैं या हमारे देश के उनके हैं काम कर रहे हैं, वो हमारे हैं जो अधिकारी होते हैं उनको निकाल देते हैं जस्टिस ब्रूनो कि हमारा देश छोड़ दो। भारत ने भी तुरंत जवाब देते हैं, और उनके जो अधिकारी हमारे देश में काम कर रहे थे, जो आपसी संबंध बनाते हैं, बातचीत करते हैं संबंध बनाने में, भारत उनको भी 6 दिन के लिए मोहलत देता है और भारत छोड़ने की नोटिस प्रोवाइड करा देता है। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, लाइक भी करें।